आरिन फाउंडेशनचे संस्थापक नितेश सोमनाथ मिसाळ यांना त्यांच्या उल्लेखनीय सामाजिक कार्यासाठी भारत विभूषण पुरस्कार 2024 देऊन सन्मानित करण्यात आलाय। त्यांच्या अनुकरणीय योगदानाची दखल घेत सामाजिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल हा सन्मान प्रदान करण्यात आलाय। हा सोहळा 22 नोव्हेंबर 2024 रोजी सीएम कॉन्फरन्स हॉल दिल्ली विधानसभा नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला। या कार्यक्रमाला दिल्ली विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष राम गोयलजी तसेच इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते। समाजाचे आपण काहीतरी देणे लागतो या भावनेतून नितेश मिसाळ यांनी सामाजिक क्षेत्रातील 10 वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर आरिन फाउंडेशन सुरू केलं। शैक्षणिक क्षेत्र, महिला सक्षमीकरण, कौशल्य विकास आणि उपजीविकेच्या क्षेत्रात काम करून फाउंडेशन दरवर्षी हजारो मुलांना, तरुणांना आणि महिलांना आधार देते। ज्या महिलांना पतीने सोडून दिलं आहे तसेच ज्या महिला आपल्या मुलांचं संगोपन एकट्याने करतायत अशा अनेक महिलांना हे फाउंडेशन मदतीचा हात देते। फरजाना पठाण या महिलेचे 18व्या वर्षी लग्न झालं होतं। लग्नानंतर 12 वर्षांनी तिच्या पतीने तिच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला। त्यानंतर या महिलेवर 4 मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी आली। ती महिला काम करून मुलांचं संगोपन करत होती, परंतु मुलांच्या शिक्षणासाठी अनेक अडचणी येत होत्या। फरजाना पठाण यांच्या परिस्थितीची माहिती आरिन फाउंडेशनला मिळाल्यानंतर फाउंडेशनने तिच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली। अशा प्रकारे एक नाही तर अनेक महिलांना फाउंडेशनने मदतीचा हात दिलाय। फाउंडेशन गरजू आणि वंचित मुलांसाठी स्टेशनरी, शिष्यवृत्ती आणि मोफत शिकवणी वर्ग उपलब्ध करून देते। त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्यासाठी आरिन फाउंडेशनला अनेक पुरस्कार देखील मिळालेत। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश मिसाळ और मैं हूं आरिन फाउंडेशन का फाउंडर। आरिन फाउंडेशन राइट टू एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंदर हजारों बच्चों को मदद करती है। उसमें से कुछ बच्चों को उनकी स्कूल फीस पे करने के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। उसमें से एक स्पेशल केस है जिसके साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसने हमें भी मोटिवेट किया। उस महिला का नाम है फरजाना पठान। फरजाना पठान एक मुस्लिम फैमिली में पली बड़ी और मुंबई के स्लम में रहने वाली महिला है। उसकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई और उसकी शादी सिर्फ 12 साल तक टिकी। 12 साल तक उसको 4 बच्चे हुए, लेकिन जैसे ही उसकी शादी को 12 साल हो गए उसके पति ने उसको छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद वो बहुत दुखी हुई और अपना जीवन खत्म करना चाहती थी, लेकिन 4 बच्चों के लिए उसने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे पालने के लिए उसने सेल्स प्रमोटर का काम शुरू किया और अपना घर चलाने लगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनकी जरूरतें बढ़ती गई और उनके खर्चे बढ़ते गए और इन सबको निभाते निभाते उसकी कमाई कम पड़ने लगी। एक दिन उसे सोशल मीडिया के थ्रू आरिन फाउंडेशन के बारे में पता चला। उसने आरिन फाउंडेशन से सहायता मांगी। जब हमारे पास केस आया तो हमने उस केस की पूरी जानकारी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। फरजाना अपने माता पिता की गरीबी के वजह से सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ पाई। उसे ऐसा लगता है अगर उसकी पढ़ाई पूरी होती थी तो आज उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जानती है कि एक लड़की को उसके जीवन में किन किन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। वो नहीं चाहती कि जो दिक्कतें उसने अपनी जिंदगी में देखी है उसकी बेटी ज़ैनब भी देखे। इसीलिए वो अपने बेटों की पढ़ाई सरकारी स्कूल से कर रही है और बेटी की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से। फरजाना की क्षमता नहीं थी अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, फिर भी अपनी बेटी को बड़ा करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए उसने अपनी बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में किया। ये सुनकर हमारी टीम इंस्पायर हो गई और हमने उनकी बेटी ज़ैनब की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। तो अभी आरिन फाउंडेशन मुझे मेरे स्कूल का पूरा फीस भर देता है और उसकी वजह से मेरी अम्मी की पगार की वजह से हमारा घर का भी हो जाता है और आरिन फाउंडेशन की वजह से हमारे स्कूल का भी पूरा खर्चा मैनेज हो जाता है। आरिन फाउंडेशन की मदद की वजह से मैं पढ़ पा रही हूँ और इसलिए मेरी फैमिली पूरी खुश है और हमें हमारे पापा की कमी महसूस नहीं होती। हम सल्यूट करते हैं ऐसी माँ को जो सिंगल पेरेंट है और अपने बेटों से ज्यादा बेटी को अहमियत देती है। ऐसे ही बहुत सारे सिंगल मदर की केसेस हमारे पास आती है जिनको सहायता की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। हम अपने हिसाब से जितने सारे महिलाओं को मदद करना चाहते हैं मदद करते हैं, पर कभी कभी हम फंड की कमी के कारण हम लोग हर महिला को मदद नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि सिंगल मदर के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें, हमें सहायता करें। धन्यवाद।